अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज नए साल का पहले दिन है और नए साल के पहले दिन पर आज मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ वो यकीनन आपने पहले नहीं इस तरह की कॉम्बिनेशन में खाई होगी। मैं जब बैचलर था तो मैं खुद ही ऐसी कॉम्बिनेशन बनाता रहता था कि किस चीज़ में क्या डाल के बना लूँ। तो आज मैं बनाने लगा हूँ चिकन की कलेजी, दिल और गोभी। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि ये क्या क्या चीजें इसमें डालनी है और इसको कैसे बनाना है। तो मैंने आधा किलो चिकन की कलेजी ली है, इसमें दिल भी हैं, इनके मैंने इतने इतने पीसेस काट लिए हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए पानी में डाल के, सिरका डाल के और नमक डाल के उसमें रख दिया था कि इसमें से अच्छी तरह ब्लड निकल जाए। अब ये देखें, ब्लड निकल गया और इसकी रंगत जो है ये चेंज हो गई है। अगर इसमें ब्लड होता तो इसका जो नॉर्मल कलेजी सा कलर होता है वो होता है। ये 1 किलो मैंने गोभी ली है, ये मैंने गोभी को काट लिया इस तरह। ये 2 मीडियम प्याज और 4 टमाटर की मैंने ग्रेवी बना ली है। ये 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन है जिनको मैंने क्रश कर लिया है। ये मैंने आधा प्याज, मीडियम साइज का आधा प्याज काट लिया, इसको मैंने ब्राउन करना है। ये ब्राउन करके ये इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चिकन कलेजी और गोभी को पकाना शुरू करते हैं। चिकन कलेजी और गोभी को पकाने के लिए मैंने ये एक ली है कढ़ाई, उसमें मैं डालूंगा 2.5 स्पून ऑयल का, कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म होना शुरू हो गया, अब इसमें डालूंगा मैं अदरक और लहसुन। इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको जरा थोड़ा सा इसका कच्चापन खत्म करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। ये लहसुन अदरक को मैंने सौते कर लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डालूंगा ग्रेवी। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। मसालों में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, एक टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। अब इस ग्रेवी को मैं अच्छी तरह भून लेता हूं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा मैंने नमक लिया है। और ये साबुत गरम मसाले ये मैं इसमें डाल देता हूँ। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ग्रेवी की भुनाई हो गई है, ऑयल निकल के ऊपर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डाल देता हूँ कलेजी। पोटा कलेजी तो आप लोगों ने अक्सर खाया होगा, लेकिन ये गोभी और कलेजी नहीं आपने खाया होगा इस कॉम्बिनेशन के साथ। ये बहुत मजेदार बन के तैयार होगा। मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। कलेजी को जो मैंने सिरके और नमक वाले पानी में डाल के रखा था, उसका एक मकसद तो था कि इसमें से ब्लड निकल जाए और दूसरा मकसद ये था कि कलेजी की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अक्सर होता है कि सही पके ना तो कलेजी में से स्मेल आती है। अगर आप सिरके और नमक वाले पानी में कलेजी को आधा घंटा रखेंगे तो इसमें से स्मेल आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है और मुझे लगता है कि ये कढ़ाई छोटी पड़ जाएगी, मुझे दूसरी बड़ी कढ़ाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बुनाई मैं इसमें कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर लेता हूँ। बड़ी कढ़ाई में मैंने शिफ्ट कर लिया इसको। अब 50% इसकी बुनाई हो गई है कलेजी की। अब इसमें डालते हैं ये 2 करी स्पून दही मैंने डाला है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला। बारीक मिर्च मैंने काट ली थी, ये इसमें डाल देते हैं। दही डालकर जब भुनाई की जाती है तो उससे भी स्मेल वगैरह अगर कोई हो तो वो ख़त्म हो जाती है। अब इसकी 5 मिनट मैंने और भुनाई करनी है कि ऑयल अच्छी तरह ऊपर निकल आए। कलेजी की भुनाई तकरीबन हो चुकी है।
1 से 1.5 मिनट में और इसकी भुनाई करूँगा। ये टोटल तकरीबन इसकी मैंने 8 से 9 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। भुनाई अच्छी तरह हो गई है। अब इसमें डालेंगे गोभी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि मसाला सारा गोभी के साथ लग जाए। और आंच में फिर मीडियम कर देता हूँ और 3 से 4 मिनट में गोभी की भी भुनाई करूँगा। जो चीज़ भी आप पका रहे हैं उसकी भुनाई की निशानी ये है, जैसे ये मैंने गोभी इसके अंदर डाली और इसका ऑयल नज़र नहीं आ रहा था, जैसे ये गोभी की भुनाई हो जाएगी तो ऑयल ऐसा ऐसा ऊपर आना दोबारा शुरू हो जाएगा। पकने का तो हर चीज़ पक जाती है जैसे आप पकाना चाहें, लेकिन असल मज़ा तब आता है कि अगर आप दिल से चीज़ को पकाएं, तरद्दुद करें। अगर आप दिलचस्पी से पकाएंगे तो उसके जायके का और ही अंदाज होगा। माशाल्लाह देखें गोभी की भी भुनाई हो गई है, ऑयल आना शुरू हो गया है। ये तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगे हैं। अब मैं इसकी आंच को स्लो कर देता हूँ। अब इसको दम लगाना है, इसमें कोई पानी नहीं डालना, गोभी अपने दम में ही पक जाएगी। अब कढ़ाई के ऊपर मैं ढक्कन देकर इसको दम वाली आंच पर 20 मिनट तक रखूँगा। ये गोभी इंशाल्लाह उस वक्त तक गल जाएगी। तो फिर मैं मिलता हूँ 20 मिनट बाद इंशाल्लाह। गोभी को दम में रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलेजी गोभी तैयार हो चुकी है। ये सारी गोभी दम में ही पकी है, कोई पानी नहीं लगाना पड़ा। अब गोभी को चेक कर लेते हैं गोभी गल गई है कि नहीं। ये देखें माशाल्लाह खड़ी खड़ी गोभी रहनी चाहिए। अक्सर होता है कि गोभी ज़्यादा गल जाती है और नज़र ही नहीं आती। ये देखें माशाल्लाह। अब मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ और इस पर डालते हैं ये ब्राउन प्याज। ये मैंने प्याज ब्राउन कर लिया था लेकिन ये मिस हो गया वीडियो में। ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। ये मोटी वाली जो अचारी मिर्ची होती हैं ये, और ये धनिया। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट में ढकना दे दूंगा, फिर उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म की चिकन कलेजी, दिल और गोभी का सालन तैयार हो चुका है। मुझे यकीन है ऐसी रेसिपी आपको पहले कहीं देखने को नहीं मिली होगी। आप इसको ट्राई करें। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने से। तो व्यूअर्स कलेजी और गोभी का सालन मज़ेदार साथ तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बेल आइकन का बटन भी याद रखा करें कि उसको भी दबाना होता है, क्योंकि अगर बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको बर वक्त हमारी वीडियोस मिल सकेंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।